दोस्तों, आज का वीडियो छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय उद्यान से वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही बहुपयोगी होगी आप सभी दोस्तों के लिए। आइए प्रश्नों पर चलें। पहला प्रश्न, सफ़ेद कौवा कहाँ के चिड़ियाघर में है? पिंडारी कानन बिलासपुर, नंदनवन रायपुर, मैत्री बाग भिलाई, मोती बाग रायपुर। दोस्तों, इसका उत्तर है ए, पिंडारी कानन बिलासपुर में। प्रश्न 2, राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? अचानकमार, सेमरसूद, तमोर पिंगला, भैरमगढ़। दोस्तों, इसका उत्तर है सी, तमोर पिंगला। प्रश्न 3, राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य अभ्यारण्यों वन्य जीव अभ्यारण्यों में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला जानवर कौन सा है? बाघ, चीतल, वन भैंसा, जंगली सुअर। तो दोस्तों, इसका उत्तर है बी, चीतल। प्रश्न 4, कानन पेंडारी मिनी चिड़ियाघर की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1960, वर्ष 1970, वर्ष 1975, वर्ष 1980। दोस्तों, इसका उत्तर है सी, वर्ष 1975। प्रश्न 5, बादलखोल वन्य जीव अभ्यारण्य राज्य के किस जिले में स्थित है? सरगुजा, दंतेवाड़ा, जशपुर, कोरिया। दोस्तों, इसका उत्तर है सी, जशपुर। प्रश्न 6, गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य रायगढ़ जिले के किस भाग में स्थित है? दक्षिणी भाग, उत्तरी भाग, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग। दोस्तों, इसका उत्तर है ए, दक्षिणी भाग। प्रश्न 7, छत्तीसगढ़ का एकमात्र टाइगर प्रोजेक्ट है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कुटरू राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, इसका उत्तर है बी, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न 8, राज्य के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं? बारनवापारा, अचानकमार, तमोर पिंगला, बादलखोल। दोस्तों, इसका उत्तर है बी, अचानकमार। प्रश्न 9, भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य को किस वर्ष अभ्यारण्य का दर्जा प्रदान किया गया? वर्ष 1902, वर्ष 2008, वर्ष 2004, वर्ष 2001। दोस्तों, इसका उत्तर है डी, वर्ष 2001 को अभ्यारण्य का दर्जा प्रदान किया गया। प्रश्न 10, किस वन्य जीव अभ्यारण्य में सर्वाधिक बंदर पाए जाते हैं? अचानकमार, बारनवापारा, गोमर्दा, पामेड़। तो दोस्तों, इसका उत्तर है बी, बारनवापारा में अभ्यारण्य में सबसे अधिक बंदर पाए जाते हैं। प्रश्न 11, कौन सा अभ्यारण्य मैकाल श्रृंखला की दक्षिणी पहाड़ियों से घिरा हुआ है? अचानकमार वन्यजीव अभ्यारण्य, तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य, गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका उत्तर है अचानकमार वन्य जीव अभ्यारण्य मैकाल श्रृंखला की दक्षिणी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। प्रश्न 12, राज्य में वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? वर्ष 1973, वर्ष 1974, वर्ष 1975, वर्ष 1976। दोस्तों, इसका उत्तर है वर्ष 1973 में
राज्य में वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया? प्रश्न 13, राज्य में वन निगम का गठन हुआ था? 15 मई 2001, 21 सितंबर 2001, 22 मई 2001, 22 अगस्त 2001। तो दोस्तों इसका उत्तर है 22 मई 2001। प्रश्न 14, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है? सेमरसोत, गोमर्दा, बुद्यंती, बादलखोल। दोस्तों इसका उत्तर है डी, बादलखोल क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। प्रश्न 15, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान? कुटरू, कांगेर घाटी, इंद्रावती, संजय। दोस्तों इसका उत्तर है बी, कांगेर घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। प्रश्न 16, बारनमापारा वन्यजीव अभयारण्य में किन वृक्षों की बहुलता है? साल, शीशम, तेंदू, सागौन। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी, सागौन वृक्ष की बहुलता है। प्रश्न 17, छत्तीसगढ़ का नवीनतम वन्यजीव अभयारण्य है? अबूझमाड़, सेमरसोत, सायकोट, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं है। प्रश्न 18, राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य में पहाड़ी मेंढक को संरक्षित किया जा रहा है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, बारनमापारा वन्यजीव अभयारण्य, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों इसका उत्तर है डी, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न 19, किस वन्यजीव अभयारण्य में ग्रीष्मकाल के दौरान भी शीतलता रहती है? पामेड़ वन्यजीव अभयारण्य, भैरमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य, डी है बादलखोल वन्यजीव अभयारण्य। दोस्तों इसका उत्तर है डी, बादलखोल वन्यजीव अभयारण्य ग्रीष्मकाल के दौरान भी शीतल रहती है। प्रश्न 20, भैरमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य वन भैंसों का संरक्षण प्रदान करने हेतु कब स्थापित हुआ? वर्ष 1984, वर्ष 1983, वर्ष 1985, वर्ष 1986। दोस्तों इसका उत्तर है वर्ष 1983। प्रश्न 21, किस अभयारण्य से होकर बालमदेई नामक नदी प्रवाहित होती है? तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य, भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य, बारनमापारा वन्यजीव अभयारण्य, सेमरसोत वन्यजीव अभयारण्य। दोस्तों इसका उत्तर है बारनमापारा वन्यजीव अभयारण्य। प्रश्न 22, कौन सा अभयारण्य हिरणों के लिए विशेष प्रसिद्ध है? उदयंती वन्यजीव अभयारण्य, अचानकमार वन्यजीव अभयारण्य, सी है बारनमापारा वन्यजीव अभयारण्य, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका उत्तर है सी, बारनमापारा वन्यजीव अभयारण्य। प्रश्न 23, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य प्राणी के संरक्षण हेतु बनाया गया है? बाघ, बारहसिंगा, जंगली भैंसा, ये सभी।
दोस्तों इसका आंसर है ये सभी। प्रश्न 24, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? बीजापुर, कांकेर, सरगुजा, दंतेवाड़ा। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी, दंतेवाड़ा। प्रश्न 25, कानन पेंडारी मिनी चिड़ियाघर किस जिले में स्थित है? बलरामपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, बिलासपुर। तो दोस्तों इसका आंसर है बिलासपुर। प्रश्न 26, भैरमगढ़ अभयारण्य किस जिले में है? बीजापुर, दंतेवाड़ा, कबीरधाम, जशपुर। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, बीजापुर में जिले में भीमगढ़ अभयारण्य है। प्रश्न 27, वर्ष 1911 में राज्य सरकार किन जिलों को संयुक्त रूप से हाथी रिजर्व के रूप में गठित किया है? ए, सरगुजा रायपुर जशपुर, बी, कोरिया कोरबा, सी, रायपुर रायगढ़, डी, बस्तर बीजापुर। दोस्तों इसका उत्तर है सरगुजा जशपुर। प्रश्न 28, राज्य का एकमात्र गेम सेंचुरी कुटरू किस राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य में स्थित है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, बारनवापारा अभयारण्य, अचानकमार अभयारण्य। तो दोस्तों इसका आंसर है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न 29, राज्य के किस जिले में सर्प ज्ञान केंद्र की स्थापना की जा रही है? जशपुर, सूरजपुर, बिलासपुर, रायपुर। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए, जशपुर। प्रश्न 30, राज्य का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य मडिया तथा मुइया जनजातियों का निवासी स्थान है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गोमर्दा वन जीव अभयारण्य। तो दोस्तों इसका उत्तर है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न 31, राज्य का कौन सा वन्य जीव अभयारण्य ईब तथा डोडकी नदियों के जलागम क्षेत्र में है? उदंती, गोमर्दा, सेमरसोत, बादलखोल। तो दोस्तों इसका उत्तर है बादलखोल। प्रश्न 32, सेंडर नदी राज्य के किस वन्यजीव अभयारण्य से होकर गुजरती है? सेमरसोत, भैरमगढ़, भोरमदेव, सीता नदी। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए, सेमरसोत। प्रश्न 33, तातापानी नामक गर्म जल का स्रोत किस अभयारण्य के नज़दीक है? बादलखोल, सेमरसोत, उदयंती, गोमर्दा। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, सेमरसोत। प्रश्न 34, देवी झिरिया का मंदिर किस वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है? अचानकमार, बारनवापारा, सी है तिमोर पिंगला, डी, उदयंती। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, तिमोर पिंगला। प्रश्न 35, इंद्रावती नदी राज्य के किस वन्यजीव अभयारण्य से होकर प्रवाहित होती है? भैरमगढ़, बी, भोरमदेव, सी, गोमर्दा, डी, तिमोर पिंगला।
तो दोस्तों इसका उत्तर है ए, भैरमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य से इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है। प्रश्न 36, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है बी, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न 37, छत्तीसगढ़ राज्य में वन्यजीव अभयारण्य है, कितनी है, उनकी संख्या कितनी है? 5, 4, 9, 11। तो दोस्तों इसका उत्तर है 11, छत्तीसगढ़ राज्य में वन्यजीव अभयारण्य है। प्रश्न 38, वन भैंसा का घर किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा गया है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न 39, अचानकमार वन्यजीव अभयारण्य को कब बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया? वर्ष 2002, वर्ष 2003, वर्ष 2004, वर्ष 2005। तो दोस्तों इसका उत्तर है वर्ष 2005 को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। प्रश्न 40, छत्तीसगढ़ के लेमरू क्षेत्र को प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए मान्यता दी है। यह क्षेत्र राज्य के किस जिले में स्थित है? कोरिया जिला, सरगुजा जिला, कोरबा जिला, जशपुर। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, कोरबा जिला। प्रश्न 41, अचानकमार वन्यजीव अभयारण्य को किस वर्ष अभयारण्य घोषित किया गया? वर्ष 1960, वर्ष 1975, वर्ष 1980, वर्ष 1981। दोस्तों इसका उत्तर है वर्ष 1975। प्रश्न 42, कब अचानकमार वन्यजीव अभयारण्य में लुप्त प्राय माउस डियर देखा गया? अप्रैल 2006, अप्रैल 2008, अगस्त 2009, अक्टूबर 2010। तो दोस्तों इसका उत्तर है अप्रैल 2008 को लुप्त प्राय माउस डियर देखा गया। प्रश्न 43, भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के किन अभयारण्यों को प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए मान्यता दी है? ए, अचानकमार व सेमरसूत, बी, बादलखोल व तिमोर पिंगला, सी, सीता नदी व पामेड़, डी, भोरमदेव व भैरमगढ़। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, बादलखोल व तिमोर पिंगला। प्रश्न 46, राज्य में कौन सी प्रजातियां संकटग्रस्त हैं? बाघ, वन भैंसा, काला हिरण, ये सभी। तो दोस्तों इसका आंसर है ये सभी प्रजातियां संकटग्रस्त हैं। प्रश्न 47, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्व में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा था? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम था। प्रश्न 48, राज्य के किस वन्यजीव अभयारण्य में
सोन कुत्ते मुख्य रूप में से पाए जाते हैं? 12वां पारा, सीता नदी, उदयंती, पामेड़। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, उदयंती वन्यजीव अभयारण्य में सोन कुत्ते पाए जाते हैं। प्रश्न 49, पामेड़ के अतिरिक्त और किस वन्यजीव अभयारण्य में वन भैंसों को संरक्षण दिया गया है? ए भैरमगढ़, बी भोरमगढ़, सी तिमोर पिंगला, डी है बादलखोल। दोस्तों इसका उत्तर है भैरमगढ़ में वन्यजीव अभयारण्य में वन भैंसों को संरक्षण दिया गया है। प्रश्न 50, राज्य के किस वन्यजीव अभयारण्य में गौर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं? ऑप्शन है 12वां पारा, बी है पामेड़, सी भैरमगढ़, डी है उदयंती। तो दोस्तों इसका उत्तर है 12वां पारा। साथियों, दोस्तों, जो भी मेरे चैनल में नए हैं आप, वो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्रश्न 51 पर चलते हैं। तुरतुरिया नामक ऐतिहासिक स्थल किस वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है? बादलखोल, 12वां पारा, तिमोर पिंगला, सेमारसूद। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, 12वां पारा में तुरतुरिया नामक ऐतिहासिक स्थल है। प्रश्न 52, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? भोरमदेव, बी इंद्रावती, सी कांगेर घाटी, डी है गुरु घासीदास। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए भोरमदेव राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। प्रश्न 53, देवधारा नामक जलप्रपात किस वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है? 12वां पारा, सीता नदी, बादलखोल, अचानकमार। तो दोस्तों इसका उत्तर है 12वां पारा। प्रश्न 54, राज्य का कौन सा वन्यजीव अभयारण्य गोंड तथा उड़िया जनजातियों का निवास स्थान है? ए है सीता नदी, बी है उदयंती, सी है बादलखोल और डी है 12वां पारा। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी, 12वां पारा गोंड तथा उड़िया जनजातियों का निवास स्थान है। प्रश्न 55, कांगेर घाटी में कांगेर नदी की किस स्थान पर मगरमच्छों का प्राकृतिक शरण स्थल है? भैंसा दरहा, बी है आरी डोंगरी, सी है अंतागढ़, डी है गीदम। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए, भैंसा दरहा पर मगरमच्छों का प्राकृतिक शरण स्थल है। प्रश्न 56, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित नहीं है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों इसका आंसर है ए, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित नहीं है। प्रश्न 57, सोंदूर नामक जलाशय किस वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है? सीता नदी, अचानकमार, उदयंती, 12वां पारा। तो दोस्तों इसका उत्तर है सीता नदी में अभयारण्य में सोंदूर नामक जलाशय स्थित है। प्रश्न 58, राज्य के किस वन्यजीव अभयारण्य में उड़न गिलहरी पाई जाती है?
अचानकमार गोमर्दा अभयारण्य में, उद्यंती अभयारण्य में, सेमरसोत अभयारण्य में। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए सी उद्यंती अभयारण्य में उड़न गिलहरी पाई जाती है। प्रश्न 59, किस वन्यजीव अभयारण्य की दक्षिणी पश्चिमी सीमा रेहड़ नदी बनाती है? बादलखोल वन्यजीव अभयारण्य, सेमरसोत वन्यजीव अभयारण्य, तिमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी तिमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य। प्रश्न 60, राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य में गाने वाली मैना पाई जाती है? ए इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में, बी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, सी अचानकमार वन्यजीव अभयारण्य में, डी है भैरमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में। दोस्तों इसका उत्तर है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में गाने वाली मैना पाई जाती है। प्रश्न 61, मनियारी नदी किस वन्य जीव अभयारण्य से होकर गुजरती है? तिमोर पिंगला अभयारण्य, बादलखोल, अचानकमार, गोमर्दा। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी अचानकमार वन्यजीव अभयारण्य से मनियारी नदी होकर गुजरती है। प्रश्न 62, राज्य के किस वन्यजीव अभयारण्य में सफ़ेद भालू देख सकते हैं? ये है गोमर्दा, बी सेमरसोत, सी अचानकमार, डी है बादलखोल अभयारण्य। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी अचानकमार वन्यजीव अभयारण्य में सफ़ेद भालू देख सकते हैं। प्रश्न 63, रायगढ़ के उत्तरी भाग में स्थित किस अभयारण्य में बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल तथा गौर आदि वन्य प्राणियों का आवास है? बादलखोल अभयारण्य में, बी है सेमरसोत अभयारण्य में, सी तिमोर पिंगला अभयारण्य में, और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर है बादलखोल अभयारण्य। प्रश्न 64, 278 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत गोमर्दा अभयारण्य किस वर्ष में सूचकांकित हुआ था? वर्ष 1972, वर्ष 1973, वर्ष 1974, वर्ष 1975। दोस्तों इसका उत्तर है वर्ष 1975 में सूचकांकित हुआ था। प्रश्न 65, राज्य के किस जिले में क्रोकोडाइल पार्क बनाया गया है? जांजगीर चांपा, सरगुजा, जशपुर, डी है कोरबा। तो दोस्तों इसका आंसर है जांजगीर चांपा। प्रश्न 66, उद्यंती, सीता नदी तथा अचानकमार अभयारण्यों को भारत सरकार ने कब टाइगर रिजर्व योजना में शामिल किया? वर्ष 2005, वर्ष 2006, वर्ष 2007, वर्ष 2008। तो दोस्तों इसका उत्तर है वर्ष 2006। प्रश्न 66, मगरमच्छों का प्राकृतिक आवास भैंसादरह किस जिले में स्थित है? बीजापुर, नारायणपुर, सी बस्तर, डी दंतेवाड़ा। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी बस्तर। प्रश्न 67, लुप्त हो चुके चीते पहले बहुत कहाँ पाए जाते थे? कांकेर जिले में, बस्तर जिले में, सरगुजा जिले में,
जसपुर जिले में। तो इसका उत्तर आपको देना है, आपके लिए है सर, आपके लिए ऑप्शन में छोड़ दिया हूँ। प्रश्न 68, वन भैंसों का संरक्षण किस अभयारण्य में होता है? ए उदंती अभयारण्य में, भैरमगढ़ अभयारण्य में, सी पामेड़, डी तीनों अभयारण्यों में। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी तीनों अभयारण्यों में। प्रश्न 69, ब्रेंडरी नस्ल का बारहसिंगा किस वन में पाया जाता है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, उदयंती अभयारण्य, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न 70, माफ कीजिएगा, माउस डियर दुर्लभ प्रजाति के हिरन किस अभयारण्य में है? भैरमगढ़, अचानकमार, सी है सेमरसूद, डी है बारनामा पारा। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी अचानकमार। प्रश्न 71, जनजाति महत्व का वृक्ष है? जनजाति महत्व का वृक्ष है आंवला, महुआ, बरगद, आम। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी महुआ जनजाति महत्व का वृक्ष है। प्रश्न 72, किस पर्व में कर्मदवती वृक्ष की डाली की पूजा की जाती है? कर्मा, बी दशहरा, सी होली में, डी छेरता में। तो दोस्तों इसका उत्तर है कर्मा पर्व में कर्मदवती वृक्ष की डाली की पूजा की जाती है। प्रश्न 73, नशीला पेय देने वाला बस्तर का पेड़ है? 4 ताड़, सल्फी या सल्फी, डी है छीन। तो दोस्तों इसका उत्तर है सल्फी, सल्फी या सल्फी इसका उत्तर है। प्रश्न 74, सर्वाधिक अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान किस संभाग में है? ऑप्शन है दोस्तों सरगुजा, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी बस्तर में सर्वाधिक अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान इस संभाग में स्थित है। प्रश्न 75, छत्तीसगढ़ जनपद में अवर्गीकृत वनों का कितना प्रतिशत क्षेत्र है? 10.65%, 20.65%, 16.65%, डी है 50%। तो दोस्तों इसका उत्तर है 16.65% अवर्गीकृत वनों का प्रतिशत है। प्रश्न 76, विश्व प्रसिद्ध फर्नीचर के लिए किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? साल, सागौन, देवदार, डी है बबूल। दोस्तों इसका उत्तर है बी सागौन। प्रश्न 77, अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व किस अभयारण्य से जुड़ेगा? अचानकमार, सेमरसूद, भोरमदेव, बादलखोल। तो दोस्तों इसका उत्तर है अचानकमार। प्रश्न 78, सरगुजा संभाग का अभयारण्य है? सेमरसूद, तमोर पिंगला, बादलखोल, उक्त सभी। तो दोस्तों उक्त सभी सरगुजा संभाग का अभयारण्य है। प्रश्न 79, सेमरसूद अभयारण्य किस जिले में है? सरगुजा, सूरजपुर जिले में, बलरामपुर जिले में, जसपुर जिले में। तो दोस्तों इसका उत्तर है बलरामपुर जिले में।
प्रश्न 80, तिमोर पिंगला अभ्यारण्य किस जिले में है? सरगुजा जिले में, सूरजपुर जिले में, बलरामपुर जिले में, जसपुर जिले में। दोस्तों इसका उत्तर है बी, सूरजपुर जिले में तिमोर पिंगला अभ्यारण्य है। प्रश्न 81, सबसे नवीनतम अभ्यारण्य कौन सा है जो 2001 में स्थापित हुआ? ऑप्शन दिया हुआ है भोरमदेव, बी है बारनवापारा, सी है उद्यंती और डी है पामेड़। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए, भोरमदेव। प्रश्न 82, सबसे पुराना अभ्यारण्य है जो 1974 में स्थापित हुआ? भोरमदेव, तिमोर पिंगला अभ्यारण्य, गोमर्दा अभ्यारण्य, सीता नदी। तो दोस्तों इसका उत्तर है सीता नदी अभ्यारण्य सबसे पुराना अभ्यारण्य है, 1974 में इसका स्थापित हुआ। प्रश्न 83, वर्ष 2007-08 में कोलकाता संस्था द्वारा द जंगली पुरस्कार किस अभ्यारण्य को दिया गया? ऑप्शन है साथियों दोस्तों, पामेड़ बीजापुर, तिमोर पिंगला सूरजपुर, उद्यंती गरियाबंद, बारनवापारा बलौदाबाजार। तो दोस्तों इसका उत्तर है बारनवापारा बलौदाबाजार। प्रश्न 84, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? धमतरी, बिलासपुर, सरगुजा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, सरगुजा। प्रश्न 85, नीलगाय किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? सेमरसोत अभ्यारण्य में, सीता नदी अभ्यारण्य में, बी है आपका सी है अचानकमार और डी है उक्त तीनों में। तो दोस्तों इसका उत्तर है उक्त तीनों में। प्रश्न 86, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित हेतु विचाराधीन राष्ट्रीय उद्यान है? इंद्रावती कुटरू, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, सी कांगेर दरभा, डी है भोरमदेव अभ्यारण्य। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, कांगेर दरभा। प्रश्न 87, मगरमच्छ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तिमोर पिंगला सूरजपुर, अचानकमार मुंगेली, कोटमी सोनार, जांजगीर चांपा, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, कोटमी सोनार, जांजगीर चांपा। प्रश्न 88, तेंदुपत्ता के सकल उत्पादन का निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है? ये पत्ता से वन्य से संबंधित है। तो दोस्तों इसका उत्तर है 17%। प्रश्न 89, सर्वाधिक वन प्रतिशत किस जिले में है? सूरजपुर, सरगुजा, बीजापुर, नारायणपुर। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी, नारायणपुर। राज्य बनाने के बाद प्रथम अभ्यारण्य कौन सा बना है? गोमर्दा अभ्यारण्य, पामेड़ अभ्यारण्य, भोरमदेव, डी है भैरमगढ़। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, भोरमदेव। प्रश्न 91, छत्तीसगढ़ में कुल वन क्षेत्र में कौन सा वृक्ष सर्वाधिक है? ऑप्शन है ए साल, बी नीम, सी है सागौन, डी है शीशम। तो दोस्तों इसका उत्तर है साल वृक्ष। प्रश्न 92, छत्तीसगढ़ टमाटर की राजधानी किसे कहते हैं? ए बगीचा, बी है लुडेंग,
सी है पत्थलगांव, डी है कटघोरा। तो दोस्तों इसका उत्तर है लूडेग। छत्तीसगढ़ टमाटर की राजधानी कहा जाता है। प्रश्न 93, वन विभाग की स्थापना ब्रिटिश सरकार ने कब की थी? 1862 में, 1600 में, 1937 में, 1905 में। तो दोस्तों इसका उत्तर है 1862 में वन विभाग की स्थापना ब्रिटिश सरकार ने की थी। प्रश्न 94, छत्तीसगढ़ में अभ्यारण्यों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका उत्तर है 11। प्रश्न 95, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान है? तो दोस्तों इसका उत्तर है सी 3। प्रश्न 96, छत्तीसगढ़ में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत है, उसे देखें। छत्तीसगढ़ में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत है 1 राष्ट्रीय उद्यान, 3 अभ्यारण्य, 1 राष्ट्रीय उद्यान, 1 अभ्यारण्य, 2 राष्ट्रीय उद्यान, 2 अभ्यारण्य, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर है 1 राष्ट्रीय उद्यान और 3 अभ्यारण्य। प्रश्न 97, एशिया का जीवमंडल राष्ट्रीय उद्यान है? दोस्तों इसका उत्तर फिर प्रश्न पुनः देखें। एशिया का जीवमंडल राष्ट्रीय उद्यान है कांगेर घाटी बस्तर, बी है गुरु घासीदास कोरिया, सी है इंद्रावती बीजापुर, डी है कुटरू कांगेर। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए कांगेर घाटी बस्तर। प्रश्न 98, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जिसका क्षेत्रफल 200 वर्ग किलोमीटर है? ऑप्शन है इंद्रावती, बी है कांगेर घाटी, सी है गुरु घासीदास, डी है कुटरू। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी कांगेर घाटी बस्तर। प्रश्न 99, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जिसका क्षेत्रफल 1440 से 705 वर्ग किलोमीटर है? इंद्रावती, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास, कुटरू। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी गुरु घासीदास। प्रश्न 100, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में फैले संजय राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है? गुरु घासीदास, बी महात्मा गांधी, सी राजीव गांधी, डी है संजय गांधी। तो दोस्तों इसका उत्तर है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। आप लोगों को पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर